गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। जो काम है अदानी का वो निरंतर बढ़ रही है। इसमें इसको लेकर स्थानीय निवासी हैं जी अभी तो धरने में बैठे हुए हैं वहाँ जी, अभी करीबन वहाँ 300 से 400 बैठे होंगे। इसमें एक्चुअली उन्होंने ग्राम सभा जो हुई है उसकी जांच कराने की मांग रखी है और जो WII की रिपोर्ट है उसको संज्ञान में लेने की बात कही है और जो 5वीं अनुसूचित जो हमारे इलाके हैं उसमें जो नियम हम फॉलो कर रहे हैं उसको देखने की मांग है। 4.5 लाख वहाँ के पेड़ों को काटा जा रहा है। ज़मीन को, आदिवासियों की ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ से आदिवासियों को खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अरे बांध बनाए, गाँव डुबोए, कारखाना बनाए, जंगल हेलो? काटे, खदान खोदे, सेंचुरी कलेक्टर में भैया वही गेट के पास डुबोए, बांध बनाए, यहाँ कारखाना पहुँच गए लिखा बनाए, हुआ। जंगल काटे, खदान आइए तो। खोदे, जंगल जंगल छोड़े हमन कहाँ जाए, जल जंगल जंगल छोड़े हमन कहाँ जाए। विकास के भगवान बता हम कैसे जान छुड़ाए, आहा कैसे जान छुड़ाए। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। हमारे पास बहुत सारे पुलिस के साथी खड़े हैं, भेजे गए हैं भूपेश बघेल की तरफ से। क्या ही करें, इनकी भी ड्यूटी है। अंदर में जो बैठे हुए वो भी कहीं ना कहीं इसी अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ के बेटे हैं। उनसे भी निवेदन करूंगी, आपका ईमान से टटोलिएगा कि आपके घर में जंगल काटे जा रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर करके खत्म हो जाएंगे और आपके पेड़ काटे जा रहे हैं, आप बाहर मिलने नहीं आते। शर्म की बात है। तो अगली भाई हमारी बात तो गाँव छोड़ब नहीं, अरविंद भाई गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। ला 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 सुखी सुखी सुमन रेखा, कृष्णा वाली गंदी नाली, कृष्णा काली रेखा, कमल सुखी गंगा सुखी सुखी सुमन रेखा, गंगा बनी गंदी नाली, कृष्णा काली रेखा। अरे तुम पियोगे पेप्सी कोला, बिसलरी का पानी। अरे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी मदन पूर्वे एवं आकर कहते हैं कि अगले महीने को कांग्रेस पार्टी सरकार आई तो बताएगी। लेकिन सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सरगुजा को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं, हरदेव अरण्य को खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने मंजूरी दे दी। 350 पेड़ अभी काटे गए हैं, वो भी आधी रात 3:30 बजे। लाखों पेड़ जो है कटने वाले हैं। पियोगे पेप्सी कोला, बिसलरी का पानी। अरे तुम पियोगे पेप्सी कोला, बिसलरी का पानी। और कैसे अपनी जान छुड़ाए, पीकर कचरा पानी, हाँ पीकर कचरा पानी। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। ला 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 तो हम किसकी संतानें हैं? हम बिरसा की संतानें हैं, हम फूले की संतानें हैं, हम अम्बेडकर की संतानें हैं। अरविंद भाई हम गांधी की संतान हैं, उनको करने दीजिए जो कर रहे हैं। आप यहाँ जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
अरे गांधी पुकारे एकजुट होवा छोड़ो ये अरे वीर पुकारे एकजुट होवा छोड़ो ये अरे फूले पुकारे एकजुट होवा छोड़ो ये अरे भगत पुकारे एकजुट होवा छोड़ो ये अरे मछुआरे आओ दलित आओ आदिवासी मछुआरे आओ दलित आओ आदिवासी आओ गाँववासी गाँव छोड़ा नहीं जंगल छोड़ा नहीं माटी छोड़ा नहीं लड़ाई छोड़ा नहीं। हमारे पास साधन क्या है? हमारे पास सीमित साधन है और सीमित साधन में लड़ाई होती साधन है। लाइट वाइट लगा के बड़ा बड़ा ढोल पीछे भाई साहब जगह छोड़ दीजिए, दीदी लोग आ रहे हैं। जगह छोड़ो, उनको ले सामने चले जाइए, सामने नहीं आप लोग बैठिए। जंगल छोड़ा नहीं माय माटी छोड़ा नहीं जंगल छोड़ा नहीं माय माटी छोड़ा नहीं लड़ाई छोड़ा नहीं अरे गाँव छोड़ा नहीं जंगल छोड़ा नहीं माय माटी छोड़ा नहीं लड़ाई छोड़ा नहीं अरे गाँव छोड़ा नहीं जंगल छोड़ा नहीं माय माटी छोड़ा नहीं लड़ाई छोड़ा नहीं गाँव छोड़ा नहीं जंगल छोड़ा नहीं माय माटी छोड़ा नहीं लड़ाई छोड़ा नहीं गाँव छोड़ा नहीं जंगल छोड़ा नहीं माय माटी छोड़ा नहीं लड़ाई छोड़ा नहीं लड़ाई छोड़ा नहीं। भूपेश बघेल जी, सुन लीजिए कलेक्टर साहब वीआईपी महोदय जी, हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। हमको आपसे सहानुभूति है कि आप नौकरी करके नौकर बन के सामने हो भैया, यहीं पर वैसा करते जनता के साथ। आइए ना यहीं पर गाड़ी के पास, प्रधानमंत्री और दूसरा प्रधानमंत्री तो सामने गेट में गाड़ी खड़ा लिखी है। छोड़िए, क्योंकि आप नौकरी करके अपने बच्चों का भी भविष्य करते आइए ना। आप नौकरी करके अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बाहर आइए और हमसे बात करिए। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, अनुशासित सिपाही हैं। हम आप पे हमला नहीं करेंगे, हम आपके हाथ से आप डरिए मत। इतना डर ठीक नहीं है। भूपेश बघेल से अपने अधिकारी को समझाइए और बाहर आइए, यही निवेदन है। और हम ऐसे ही कंटिन्यू यहाँ पर सत्ता भी कंटिन्यू करेंगे। एक एक साथी अपना हस्ताक्षर हस्ताक्षर होना जरूरी है। ज्ञापन देंगे, अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर समय रहते आदेश वापस नहीं लेते तो हम सीएम साहब मुख्यमंत्री हम आपके घर के अंदर जो करना पड़ेगा करेंगे, जो कर सकते हैं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम राजा जय सिंह कुसरू है। मैं ग्राम पंचायत साड़ी का रहने वाला हूँ। आप यहाँ क्या किस उद्देश्य से आए हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी गई थी कल वहाँ और मिले थे, तो आम आदमी पार्टी जो परसकपुर ब्लॉक को लेकर के संज्ञान में लिया है, उसको वहाँ से आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ प्रोटेस्ट था, उसमें हम शामिल होने आए थे। आगे की कार्रवाई क्या आपके पार्टी द्वारा किया जा रहा है? तो पार्टी के द्वारा ज्ञापन दे दिया गया कलेक्टर को। अच्छा। और उसको दे दिया गया अल्टीमेटम में। आप उसी क्षेत्र से आते हैं? जी। अभी तक कितने पेड़ कट चुके हैं वहाँ पर? अभी 300 करीबन कट गए हैं रात में। जी, रात में काटा गया इसको। क्योंकि और अभी क्या स्थिति है वहाँ की? वहाँ की स्थिति अभी कुछ शांत है पहले से। अभी पेड़ कटाई नहीं हो रही, लेकिन जो काम है अदानी का वो निरंतर बढ़ रही है। इसमें इसको लेकर स्थानीय निवासी हैं जी, अभी तो धरने में बैठे हुए हैं वहाँ जी पर। अभी करीबन वहाँ 300 से 400 बैठे हैं। वहीं से हम लोग एक्चुअली एक गाड़ी आए हैं, बाकी लोग वहीं बैठे हैं। हमारा प्रमुख मांग यह है कि हसदेव अरण्य, जहाँ पे परसा केते खदान खोला जा रहा है अदानी खदान के द्वारा, वहाँ के किसानों का ज़मीन अधिग्रहण कर 4.5 लाख वहाँ के पेड़ों को काटा जा रहा है। ज़मीन को, आदिवासियों की ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ से आदिवासियों को खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फर्जी ग्राम सभा के आधार पर किसानों की ज़मीन को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार, ये दोनों मिलकर अदानी की गोद में बैठकर
खरीद फरोख्त की कार्रवाई की जा रही है। वहाँ के आदिवासियों को वहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। रात के अंधेरे में वहाँ के पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे जंगल और ज़मीन प्रभावित हो रहा है, जलवायु प्रभावित होंगे, प्रदूषित होंगे, हज़ारों प्रकार की बीमारियां फैलेंगी और वो धरती रेगिस्तान हो जाएगा। उसके विरोध में हम आसपास के क्षेत्र के लोग इकट्ठा हुए हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। हसदो बचाओ, जंगल बचाओ का हमारा नारा है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। भूपेश सरकार को उखाड़ कर फेंकने का कार्यक्रम है और भूपेश सरकार अदानी की गोद में बैठकर हमारी जनता की कृषि भूमि को बेचने का काम कर रही है। वहाँ से जनता को खदेड़ने का काम किया जा रहा है। ये हम होने नहीं देंगे। जंगल बचाने के लिए हम कुछ भी करने को हो, हम अपना जान दे देंगे, लेकिन वहाँ का पेड़ कटने नहीं देंगे। ये हमारा वादा है सरकार से। रोकने के लिए हमारी पार्टी के द्वारा जंगल को बचाने के लिए ये सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि समय रहते ये भूपेश सरकार जो है अदानी कंपनी को जो ज़मीन दिया है वो आम जनता को वापस करे। वहाँ की जंगल को ना काटी जाए, वहाँ के जंगल को यथावत जैसे है उसी प्रकार से वहाँ के जंगल को रखा जाए। ये हमारा मांग है। अन्यथा हम छत्तीसगढ़ शासन माननीय मुख्यमंत्री का जो है कि कार्यालय का हम घेराव करेंगे।